हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और अब्बू जा रहे थे बाहर। इवनिंग का टाइम था। जहाँ से पुराना व्लॉग एंड किया था वहीं से अगला व्लॉग स्टार्ट कर दिया। हूर को आजकल गाड़ी चलाने का इतना कोई शौक हुआ है, इतना ज़्यादा शौक हुआ है। हूर ने कहा मम्मा गाड़ी मैं ही चलाऊँगी। मैंने कहा भाई यहाँ पे तुम नहीं चला सकती, कम से कम 1 वीक या 10 डेज तक तो तुम चलाओ इधर स्ट्रीट में, फिर आगे तुम्हें मैं दे दूँगी। तो बस बड़ी ही मुश्किल से हूर को मैंने राज़ी किया। और हुज़ैफ़ा और मिकाल मेरे हस्बैंड के साथ गए हुए थे सैलून। तो मैं और अब्बू आ गए मी टाइम इंजॉय करने के लिए। इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हम मी टाइम इंजॉय करते। मैं और अब्बू अकेले बैठे, काफ़ी देर हम बैठे रहे। इतना कोई सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा। उनसे बातें की, उनसे गपशप की, कुछ उन्होंने अपनी बातें की, कुछ मैंने अपनी बातें की। लेकिन खैर वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। काफ़ी मैंने तस्वीरें ली, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी करके ना फिर मैंने इन एंट्रेंस में लगानी है, अपने घर के एंट्रेंस में लगानी है। तो यहाँ पे बस अब शाम हो चुकी थी। मैंने अब्बू को कहा अब चलते हैं कहीं पे कॉफ़ी पीते हैं। अब्बू ने भाई कॉफ़ी पीनी नहीं थी। अब्बू ने कहा मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा नहीं, मैं तो पीऊँगा चाय। तो बस फिर अब्बू को मैंने चाय पिलाई। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इस वीडियो पे तो मुझे कम से कम 1K लाइक कर ही दे मतलब 1K से ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, 2K तक चले जाते हैं, लेकिन वीडियो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते। तो वीडियो सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। यहाँ पे जी हम आगे थे फिर कोयटा होटल। अब्बू ने कॉफ़ी नहीं पीनी थी तो हूर ने तो कॉफ़ी पीनी थी। हूर तो बड़ी प्लानिंग करके आई थी, तो मैंने कहा नहीं भाई अब्बू ने नहीं पीनी तो हम फिर कोयटा होटल ही चलते हैं, चाय पीते हैं। हूर के लिए मैंने आलू वाला पराठा मंगा लिया था, अब्बू के लिए चाय मंगा ली थी। और फिर मैंने ना साथ में बिरयानी उठा ली थी। कोई कराची बिरयानी है, यहाँ पे बहुत गंदी है, कोई भी ट्राई नहीं करना। फेज 7 में कराची बिरयानी जो आई है ना, कुलाची अलग चीज़ है, कराची अलग चीज़ है। इतनी कोई गंदी बिरयानी थी ना, बस खैर हल्की पुल्की हमने खा तो ली। अब ले जो मैं आई थी और बस इसके बाद जी फिर हम बैठे हुए थे। अच्छा मैं ना ज़्यादा टाइम अब्बू के साथ ही बैठी रहती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है कि अब्बू को यहाँ पे अकेला छोड़ के मुझे रूम में नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तक अब्बू सोते नहीं मैं अलर्ट बैठी होती हूँ। तो उस दिन तो मेरे हस्बैंड के जो दोस्त आए थे उन्होंने बारबेक्यू प्लेटर खा लिया, लेकिन हमने नहीं खाया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आज हमारे लिए मंगवाओ, क्योंकि उन्होंने तो फुल एंड कर दिया था। यहाँ पे हमने बारबेक्यू प्लेटर मंगवा लिया, सब्जी मंगवा ली और यखनी वाला पुलाव मंगवा लिया था। ये देखिए ज़रा, शेरू हमेशा दस्तरखान पे ना ऐसे ही बैठा होता है, किसी चीज़ को मुंह वो नहीं लगाता, लेकिन इसी तरह वो बैठा होता है। उसके बाद ये आ गया मेरा फ्रेश होने का टाइम। मैंने कहा अभी मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने एक्सरसाइज करनी होती है, तो बॉडी में ना हल्का फुल्का पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ऐसा टाइम आ जाएगा 3-4 दिन बाद कि मुझे पेन इस चीज़ का होगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। आहिस्ता करो, आवाज़ मिकाल, आवाज़ सोका का मिकाल, आवाज़ सोका का। तो यहाँ पे जी अभी मैं आ गई थी, शावर लिया मैंने और स्किन केयर की तरफ आ गई थी। सीरम मैंने अप्लाई किया, तरह तरह के सीरम, मुझे कोई फ्री में आते नहीं कि मैं आपको तरह तरह के सीरम दिखाऊं। जो मुझे आते हैं, जो मैं ख़ुद लेती हूँ, तो मैं वही सीरम आपको बता रही हूँ कि मैं ये वाला सीरम अप्लाई करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है ये। अच्छा मैंने जब से ना, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी, यहाँ पे जब से मैंने हेयर स्ट्रेट करना छोड़ा है, मतलब कब से छोड़ा है, जब से अब्बू आए हैं। तो मेरे बाल कोई 1 मंथ से ज़्यादा हो गया अब्बू को आए हुए, तो मेरे बाल इतने कोई हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। और बालों को मैं हमेशा हेयर ड्रायर से सुखा रही हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है बालों की लेंथ भी बढ़ रही है और बाल हेल्दी भी हो रहे हैं। ऐसे तो मैं हमेशा ही बालों को स्ट्रेट करती रहती थी, हमेशा से। तो अब जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील हो रहा है। आप भी शायद ट्राई करना, आपको भी फ़ील हो। और इसके बाद जी मैंने आज जो है
नेट्रोजीना का लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। अच्छा कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत फ़र्क है। अब तो ये नेट्रोजीना की क्रीम 5500 की हो गई है, लेकिन ओले की भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वो मेरे ख्याल में 1500 की है। मॉइस्चराइज़र के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं सन ब्लॉक नहीं लगा रही क्योंकि आज मैंने फ़ौरन ही सो जाना है। अच्छा मैंने ना जब क्रीम लगाई तो उसके बाद मैं शीशे में इसलिए चली गई थी, मैंने सोचा मैं बालों को ना ड्राई कर लेती हूँ सोने से पहले। फिर मैंने सोचा ड्रायर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं बाहर हीटर के सामने बैठूंगी, वहीं पे खुद ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो हीटर है वो भी इसी टाइप का है। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। हमने कहा पिज़्ज़ा नाइट करते हैं। यार मैंने ये सोचा है कि आप लोग तो रात जागे रहते हो, अगले दिन वीकेंड होता है, आप लोगों ने सोना नहीं होता, तो मैंने तो लाजमी उठना होता है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करनी होती है, घर के काम करने होते हैं, नहीं तो फिर सब कुछ ही पता है आपको डिले पे डिले होता जाता है। तो फिर खैर मैं भी उठ के आ गई थी, हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, पिज़्ज़ा हो और हम नहीं आए, और था भी पार्टी साइज़ पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा अगर छोटा वाला मंगवाया नॉर्मल साइज़ वाला फिर मैं नहीं आऊँगी एक स्लाइस खाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये पार्टी साइज़ वाला पिज़्ज़ा, फिर मैं आ गई। अच्छा वो रात तो गुजर गई यहाँ पे, अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले तो ओरियो को और शेरू को खाना दिया। सुबह 5 बजे सोने के बाद जी अब्बू को दूध दे के मैं सो गई थी। फिर मेरे से एक्सरसाइज के लिए उठा ही नहीं गया। आज फिर एक्सरसाइज मिस होगी क्योंकि अब मैंने सोचा है मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं फुल एक्सरसाइज करूँगी, और सैटरडे संडे बच्चों की भी छुट्टी होती है और मेरी भी एक्सरसाइज की छुट्टी होगी। तो अब्बू को दूध और नाश्ता दे के मैं सो गई थी। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी। उठते ही सबसे पहले तो मेरी हेल्पर ने बेडशीट सारी चेंज कर दी थी। अच्छा अगर ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मेरी वो मैनुअल मशीन थी तो मुझे अब वो दिन याद आते हैं, तो कैसे होता था, मतलब अगर हेल्पर भी धोती थी तो उसको अलग करके देना, उसके सर पे खड़े होना, ये डालो ये नहीं डालो, पानी से ऐसे निकालो, इस तरह करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ ना। तो यहाँ पे तो अंदर ही मैंने मशीन रखी हुई है, अंदर ही इसका पानी का सिस्टम हमने किया हुआ है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। स्टेरिलाइज़र भी मैंने अंदर ही सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ है। अगर बाहर बारिश हो रही होती है तो मैं स्टेरिलाइज़र में कपड़े सुखा देती हूँ। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि कपड़े सूखना यहाँ पे कितना मुश्किल है, इसलिए स्टेरिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे जैसे घर के लिए तो ऑटोमेटिक मशीन होना मस्ट है। वाइट कपड़े जो होते हैं बच्चों के हल्के फुल्के वो मैं हेल्पर को दे देती हूँ, और बाकी मतलब मेरे घर में 6 बेड हैं और उसमें से 3 डबल बेड हैं, 3 सिंगल बेड हैं। तो आप खुद सोचें 6 की 6 बेडशीटें उतारना और फिर उनको वॉश करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। टेबल कवर, सोफ़ों के ऊपर तो कवर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बुरे लगते हैं। अच्छा तो उसके बाद जी मैंने सहन वॉश करवा दिया, सर्फ डलवा के ना मैंने हेल्पर को बोला इसको सर्फ डालो और अच्छे तरीके से इसे ना मलो ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मैंने अक्सर देखा है हमारी ना स्ट्रीट में जितने भी घर हैं कोई भी डेली सहन नहीं वॉश करवाता। मैं हैरान हूँ, अगर आपका घर बाहर से गंदा होगा तो अंदर से साफ़ होने का मकसद ही नहीं बनता। मतलब हल्का फुल्का वो झाड़ू लगवा लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। मेरे घर में जो हेल्पर आती है वो यही बात सबसे पहले करती है। वीक में 1 दफ़ा तो वीक में 2 दफ़ा मैं सहन दूँगी। मैं उसे साफ़ बोलती हूँ कि मेरा सहन डेली वॉश होगा, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है चाहे कुछ भी है, सहन को डेली साफ़ करना है। और कभी मैं सर्फ दे देती हूँ डालने के लिए, कभी ऐसे ही। ये जो सब डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं या शाम को जो खाना आया था उसमें यखनी वाला पुलाव था और काबली चावल थे और थोड़ा सा बारबेक्यू बचा हुआ था और बिरयानी पहले की पड़ी हुई थी। ये सारे मैंने आज फ्रिज से निकाला। मैंने कहा भाई ये तो आज ख़त्म करूँ फ्रिज से पुराना स्टॉक और न्यू चीज़ों की तैयारी करूँ। अच्छा बारबेक्यू सारा खाया गया था, वो तो कुछ बचा नहीं था। कीमा पड़ा हुआ था पुराना, वो इसमें था। बारबेक्यू मेरे मुंह से ऐसे ही निकल आया। तो अच्छा इसके बाद जी, अच्छा मैं आपको सहन का किस्सा बता रही थी। तो मेरे पास जो हेल्पर आती है मैं उसे ये कहती हूँ कि पैसे जब आपको मैं अपनी मर्ज़ी की दूंगी, सैलरी मेरी मर्ज़ी की होगी, सैलरी आपकी मर्ज़ी की होगी, काम मेरी मर्ज़ी का होगा। सहन डेली वॉश होगा, क्योंकि अगर आपका सहन साफ़ होगा तो आपका घर अंदर से तभी साफ़ होगा। तो मतलब अक्सर सीट वाले भी ऐसे होते हैं ना कि वो काम वालियों से सही काम नहीं लेते और वो इतनी ख़राब इतनी मस्त हो जाती है ना, कोई यकीन करें मैं सैलरी इनको डबल दे रही होती हूँ, जितनी सब दे रही होते हैं ना उससे डबल सैलरी में दे रही हूँ। तो तकरीबन सबको ही पता है ये बात कि मेरे घर में सैलरी डबल होती है और काम भी अच्छे तरीके से लिया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो बस
आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहरिया में काम वालियों की सैलरी क्या है और काम वाली कितने पैसे लेती हैं एक काम के, और डे एंड नाइट वालों के क्या चार्जेस होते हैं। ये सारी नेक्स्ट इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी। अक्सर मुझे जीमेल में कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई आपकी मेड क्या सैलरी लेती है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सारी बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जी मैं पेड़े बना रही थी, पेड़े मेरे डन हो गए। बच्चों के स्कूल से आने से पहले ये पेड़े जो है ना एक दूसरे से खुल जाएंगे, मतलब अच्छे बनेंगे। घी इसके अंदर मैंने डाल दिया होता है, तो इसलिए यहाँ पे अभी जो कपड़े वॉश हो गए थे वो मैंने हेल्पर को दिए, तार पे डाल दिए। पुराने कपड़े उसने उतार दिए थे और जो हैंड वॉश वाले कपड़े थे वो ये वॉश कर देगी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो गला भी थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया। अच्छा, इतनी सर्दी में भी ना मैं आइस में कोल्ड ड्रिंक में आइस डाल के पीती हूँ। अच्छा, तो उसने जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे साथ साथ वो भी धोते। अच्छा, मेरा ना बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बन रहा है बैकयार्ड को ना सेट करने का। उधर झूला रखना है, जो ऊपर मेरे फ्लोर में झूला नहीं पड़ा वो वाला झूला मैंने नीचे लाना है, और उसके अलावा मिकाल के लिए स्लाइड लेनी है, 5-6-7 गमले लेने हैं उधर जो अच्छे लगें, जो सूट करें। तो देखिए अब आगे क्या प्लान बनता है। अभी तक तो थोड़ा सा बहुत सोच रही हूँ कि बैकयार्ड को सेट कर लेती हूँ। बैठता वहाँ पे कोई है नहीं, और जो वॉशिंग मशीन पड़ी है, हस्बैंड को मैंने कहा ऊपर रूम में लेके चले जाए। हस्बैंड मेरे कह रहे हैं आज कल परसों भाई लेके जाऊंगा, बस इधर ही पड़ी रह जाती है। यहाँ पे जी शेरू गया हुआ था बाहर, हूर के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने शेरू को अंदर कर दिया, क्योंकि हूर अगर आ गई तो भाई इन दोनों की शामत आ जानी है। बच्चों के स्कूल से आने से पहले आज का मेरा टारगेट हो गया अचीव। मेरे सारे काम हो गए थे डन। अब्बू को मैंने खाना भी दे दिया था और सारा घर नीट एंड क्लीन कर दिया था, साफ़ सुथरा हो गया था, सारे A to Z काम हो चुके थे। तो बस अब मैंने कहा भाई बच्चों को नाश्ता दिया, मैंने भी नाश्ता किया, थोड़ी देर मैंने चिल किया। अब तकरीबन कोई 4-4:30 का टाइम था तो मैं किचन में आ गई। मेरा ना आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, हम सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मैं और ना मेरे हस्बैंड देखते रहते हैं। तो जो मराठी फिल्में नहीं होती हैं, शायद काफ़ी लोगों को पता भी हो उस बारे में, तो वो डबिंग में होती हैं, उर्दू में उसको किया होता है। तो वो मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे। वो लोग दाल चावल इतने को इंजॉय करके खा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई आज मैं भी दाल और चावल बनाती हूँ, मैं भी उसी तरीके से खाऊंगी जिस तरह उन्होंने खाई थी। और ये तरीका अगर आप दाल का बनाएंगे ना तो इतने मज़े की दाल बनेगी, यकीन करें मैं खुद हैरान हो गई थी। चम्मच के साथ हमने खाई, इतने मज़े की दाल थी। पहले लहसुन अदरक डाला और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। 2 से 3 टमाटर थे, छोटे छोटे थे, और उनको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया। अगर कश कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं कश नहीं कर सकी, लेज़ी हुई थी सीरीज़ देख के। तो बस इसके बाद मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाली। ये 3 चीज़ें मैं हमेशा, आपको पता है यही 3 चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सा पानी में टमाटर के अंदर डाल के ना छोड़ दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो और अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। इसके बाद दाल मैंने पहले गीली नहीं की थी क्योंकि मेरा दाल बनाने का कोई इरादा ही नहीं था। फिर मैंने कहा चल, अच्छा उसने जो दाल बनाई थी ना उसका कलर बिल्कुल ऐसा ही आया था जैसे मेरी दाल का आया। मुझे कलर ये चाहिए था। जब वो खा रहा था ना बंदा, ओए होए, मैंने कहा भाई मैंने भी आज यही दाल खानी है। अच्छा, मैंने ना कच्ची दाल को अच्छे तरीके से भुना, बहुत अच्छे तरीके से भुना। फिर इसमें डाल दिया पानी ज़्यादा डालना है, दाल बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। मेरी सिस्टर का बेटा था, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मुझसे तो एज में वो बड़ा है, लेकिन वो अक्सर मुझे बोलता था कि वो वाली दाल मतलब मज़े की होती है जो दिखने में ऑरेंज होती है और पकने के बाद येलो हो जाती है। तो बस इस दाल का तब से वही नाम है, दिखने में ऑरेंज और पकने में येलो। तो अभी तक मैं इसको यही कहती हूँ। नाम मुझे पता नहीं है इस दाल का क्या है, मैंने आप लोगों को सामने दिखा भी दिया था कि ये वाली दाल थी। तो मतलब बहुत मज़े की दाल बनी थी यार, मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। कभी भी मुझे दाल इतनी कोई मज़े की नहीं लगी। तड़का शड़का आपने नहीं बनाना, मैं मराठी स्टाइल में बना रही थी। तो वो लोग ना इसके साथ पापड़ रखते हैं, साथ कोई चिकन पीस रख लेते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हमने दाल बनाई थी, सिंपल चावल थे और शपली कबाब घर में पड़े हुए थे, सॉरी शामी कबाब घर में पड़े हुए थे, वही मैंने इसके साथ तल लिए थे। अगर आलू वाले कबाब हों तो मज़ा दुगना हो जाता है। ग्रीन धनिया आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, ये आपने अपने जहन में रखना है। ग्रीन चिली भी आपने फ़ौरन जब सर्व करने वाले हों उस टाइम डालना है, क्योंकि कलर एकदम दाल का चेंज हो जाएगा। और ग्रीन धनिया आप डालेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। जब आपने सर्व करना है तब आपने ग्रीन धनिया डालना है। तो मैंने कहा भाई चावल जब खाने होंगे तब मैं बॉईल कर लूँगी, अभी तो मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। अच्छा, आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा ज़रा एक्टिव हुई थी। बच्चों के स्कूल से आने से पहले जब काम ख़त्म हो गया तो बच्चों के साथ काफ़ी देर बैठ के हमने गपशप की, बातें की, तो शायद उसकी वजह से भी मैं एक्टिव थी।
इसके बाद जी आ गई कॉफ़ी। अच्छा, वीडियो ना देखने का मकसद ये होता है ना कि अगले बंदे को एक मोटिवेशन मिलती है। आजकल का तो दौर ऐसा आ गया है कि सब लोग बस मोबाइल की हद तक ही रह गए हैं। रिश्ते भी ज़्यादातर मेरे ख्याल में मोबाइल की हद तक ही रह गए हैं। वीडियो कॉल और कॉल पे ही बात हो जाए तो बस बड़ी बात होती है। यहाँ पे अभी मैंने जी दूध बॉईल किया और उसके बाद मैंने डाल दी कॉफ़ी। डालने के बाद मैंने बीटर चलाया। अच्छा, मैं कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी तब बनाती हूँ जब मैं, मेरे हस्बैंड, 2 बंदे हों। यहाँ पे तो माशाल्लाह पूरा टब्बर था बंदों का मतलब अब्बू थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, उससे तो एक एक बंदे की कॉफ़ी बनने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो मैं इकट्ठी कॉफ़ी बीटर में ही बना लेती हूँ। साथ साथ मैं कॉफ़ी बनाती गई और देती गई, बच्चों को भी देती गई। 2 कप जो शुरू वाले 2 कप थे वो एक मेरे हस्बैंड का था और एक अब्बू का था। इसके बाद ये कप खाली होकर आ गया, मैंने उसमें फिर से कॉफ़ी डाल दी और ये रख के साइड पे मैं वॉशरूम मैंने जाना था, हाथ वगैरह धो के पेस्ट करके मुंह साफ़ करके फिर मैं आई, मैंने कॉफ़ी गर्म की और फिर मैंने पी। क्योंकि काफ़ी इंसान जब किचन में होता है ना, वापसी जब जाता है, मुझे ऐसा फील होता है इंसान से ना स्मेल आने लग जाती है खाने की, लहसुन अदरक की। अच्छा, इसके बाद जी टफ़ाल में मैंने बना लिए थे राइस। जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है टफ़ाल का। अब मैं आ गई थी रूम में और ज़ैफ़ा मेरे लिए लेकर आया था गार्लिक ब्रेड। बच्चे ना एयर फ्रायर, ओवन, आपके घर में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चे अपनी मर्ज़ी की कोई ना कोई चीज़ बनाते ही रहते हैं। यहाँ पे ज़ैफ़ा ने गार्लिक ब्रेड बनाई थी, इतने मज़े की थी कि आप पिज़्ज़ा हट की गार्लिक ब्रेड बिल्कुल भूल जाएंगे। कभी मैं आपको इसकी रेसिपी लाजमी दूंगी। और साथ में मैंने आइस डाली थी, कोल्ड ड्रिंक, और गला भी इसलिए मेरा ख़राब हो चुका है। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है ताकि मेरा जल्दी जल्दी 1K हो जाए और एक अच्छी सी सेलिब्रेशन आ जाए। ऑप्शन मुझे लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।